Hello student, this is Prabal Umar from Kripus Academy. This is the last video on basic accounting terms, and today we are going to discuss two topics: closing stock, opening stock and inventory. Means stock and inventory. These two topics we are going to discuss. तो सबसे पहले हम लोग स्टॉक पे चलते हैं। स्टॉक क्या होता है बेटा? हम लोगों का बिजनेस होता है और बिजनेस में हम लोग रोज कुछ ना कुछ गुड्स खरीदते हैं और कुछ ना कुछ गुड्स बेचते हैं। तो क्या हम जितना गुड्स खरीदते होंगे और उतना पूरा का पूरा क्या बेच देते हैं? हमारे पास गुड्स गुड्स रिमेनिंग बिल्कुल भी नहीं रहता है। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि हम गुड्स खरीदते तो ज्यादा है पर बिकते कम है। कुछ ना कुछ स्टॉक हमारे पास रिमेन रह जाता है, लाइंग रह जाता है अपने पास, जो कि अनसोल्ड रहता है। तो बेटा जो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जो स्टॉक हमारे पास लाए रहता है, रिमेन रहता है, अनसोल्ड रहता है, वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। अब अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जो स्टॉक रह गया मेरे पास, वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। अब नेक्स्ट डे, जैसे सपोज करिए आपका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है और मार्च में एंड हो रहा है, तो 31 मार्च को जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट डे जो अप्रैल 1 आएगा, उस दिन पर वो स्टॉक ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उस दिन ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? पहले तो समझते स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है। द टर्म स्टॉक मींस द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स, द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स which are purchased for resale purpose but still lying unsold at the end of the accounting period। मतलब जो स्टॉक मेरे पास अनसोल्ड रह गया अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, जो लाए हैं मेरे पास रिमेन रह गया, उसे हम स्टॉक कहेंगे या स्टॉक इन ट्रेड कहेंगे, और इसे हम क्लोजिंग स्टॉक भी कह देते हैं। और नेक्स्ट डे हमारा नया अकाउंटिंग पीरियड चालू होता है, तो अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्टिंग में जो मेरे पास स्टॉक होता है उसे हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। देखते हैं बेटा क्या लिखा है इसमें। ओपनिंग स्टॉक द वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग, value of goods lying unsold at the beginning of the accounting period is known as opening stock। फिर उसके बाद closing stock क्या होता है? the value of goods lying unsold at the end of the accounting period is known as closing stock। तो फिर सर इन्वेंट्री क्या होता है? बेटा इन्वेंट्री भी स्टॉक होता है, पर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हम लोग स्टॉक ना कह के हम इन्वेंट्री वर्ड का यूज करते हैं। ये भी चार तरीके की क्लासिफिकेशन होती है इसमें। एक होता है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड, इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश गुड, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब ये चारों क्या होते हैं हम लोग पहले ये समझते हैं। अब इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि आपका एक बिजनेस है। सपोज करिए आपका कार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो कार के लिए आपको रॉ मटेरियल कुछ चाहिए होगा, जैसे कि स्टील हो गया और प्लास्टिक हो गया, उसके अलावा आपको चाहिए होगा मेटल्स हो गए। उसके बाद आप कार मैन्युफैक्चर करोगे। जब कार मैन्युफैक्चर करोगे तो कार मैन्युफैक्चर करने में 2 या 3 महीने तो लग जाता होगा एक कार बनाने में। उसके बाद क्या नाम है, आपकी कार बनके तैयार हो जाती है, वो फिनिश प्रोडक्ट बन जाती है जिसको आप सेल कर सकते हो। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप सिर्फ आपके बिजनेस में कार तो आप मैन्युफैक्चर कर ही रहे हो, पर आप कार कहीं से खरीद भी रहे हो और आगे उसको बेच भी रहे हो, तो आपके दोनों बिजनेस हैं। ठीक है। तो आप जब कार के लिए जो रॉ मटेरियल आपने परचेज किया, वो क्या पूरे साल आपका यूज हो जाता है और एट द एंड ऑफ द ईयर में क्या वो पूरा खत्म हो जाता है? अगर नहीं खत्म होता है, वो रिमेन रह जाता है, उससे आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहे हो पूरी, तो जितना स्टॉक रह जाता है उसे कहेंगे इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। क्या कहेंगे? इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। तो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल मतलब इट इंक्लूड्स इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल परचेज फॉर यूजिंग देम इन द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड। जो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनमें ये यूज होता है, ये प्रोडक्ट में ये रॉ मटेरियल, और वो रॉ मटेरियल अभी हम यूज नहीं कर पाए हैं पूरा एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में। जितना भी स्टॉक मेरे पास रिमेन रह गया है उसी को हम इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल कहेंगे। तो फिर इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस या सेमी फिनिश प्रोडक्ट, इसका क्या मतलब होता है कि हमने उस रॉ मटेरियल को तो इस्तेमाल किया है पर पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए। मतलब हमने कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अब 2 से 3 महीने लग रहा है, तो अब 31 मार्च के टाइम पे कुछ कार अभी पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर हो सकता है नहीं हुई हो। जो मैन्युफैक्चर नहीं हुई है वो अभी भी रिमेन रह गई हैं, तो उन्हें कहेंगे इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश गुड या इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब कि वर्क अभी प्रोग्रेस में है। इट इज टर्म्ड एज पार्शली फिनिश प्रोडक्ट, इट इज टर्म्ड एज पार्टली फिनिश प्रोडक्ट। इट मीन्स गुड्स इन सेमी फिनिश फॉर्म, मतलब अभी सेमी फिनिश फॉर्म में है, पूरी तरीके से कार मैन्युफैक्चर नहीं हो पाई है, तो उसे हम इन्वेंट्री ऑफ फिनिश
प्रोडक्ट कहेंगे, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कहेंगे। सच गुड्स नीदर फर्दर प्रोसेसिंग और कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, मतलब अभी इसमें और प्रोसेसिंग करनी है जिससे कि चल के आगे हम इसको फिनिश प्रोडक्ट में चेंज कर सकें। उसके बाद होता है इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड क्या होता है बेटा? इसका मतलब यह है जो कार आपकी पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर हो चुकी है आपके अकाउंटिंग पीरियड एंड होने से पहले, पर अभी सेल नहीं हुई है, अभी भी आपके पास रिमेन है, लाइंग है, तो उसे हम कहेंगे इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड। इट इंक्लूड्स दो स्टॉक ऑफ दोज गुड्स which have been completely processed and are ready for resale but are lying unsold at the end of the accounting period। मतलब अभी भी आपके पास रिमेन है, रीसेल नहीं हुई है आपकी, और फिनिश गुड आपका तैयार है, आप बेच सकते थे, पर टाइम खत्म हो गया, 31 मार्च आके खत्म हो गई और आपका गुड्स अभी बिक नहीं पाया, तो उसे कहेंगे इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड। अब इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का मतलब सिंपली ये होता है कि आपने कुछ स्टॉक खरीदा, कुछ बेचा, पर फिर भी कुछ रह गया अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, जो आपने खरीदा और वो उसको आपने आगे सेल किया, पर उसमें से कुछ स्टॉक रह गया, रिमेन रह गया, लाइंग रह गया, उसे हम इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कहेंगे। वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग पर्पस, उसे कहेंगे हम इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन को समझेंगे और अपना पीरियड, अपनी जर्नी आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।